ओके तो गाइज वापस से बातचीत का टाइम आ गया है इन दिस एपिसोड ऑफ सिनेटेक मसाला, जहां पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूछे होते हैं यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी, उन्हीं को सामने में लेके आता हूं और जवाब देता हूं और थोड़ा सा मजा आता है दोस्तों से बातचीत करने में। तो आई हैव गॉट द क्वेश्चंस, आई हैव गॉट द आंसर्स एज वेल। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है फ्रॉम प्रथम। सवाल तो खैर क्या है, स्टेटमेंट है। प्रथम बोलते हैं गौरव भाई आपको 2020 से देख रहा हूँ, योर टेक एंड व्लॉग्स, आई यूज्ड टू वॉच बोथ, पहले ऐसी व्लॉग्स शुरू करो। प्रथम भाई करना तो बहुत कुछ है लाइफ में लेकिन देखते हैं क्या पॉसिबल होता है और क्या नहीं होता है। बट मैं निखिल से भी मिला था अभी तो उस टाइम पे दिमाग में फिर व्लॉगिंग का दोबारा से वो था एक ख्याल, लेट्स सी कि क्या है। बट यार बड़ा मे बी, चलो मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बाय नथिंग विल हैपन, बड़ा इंटरेस्टिंग यूजर नेम। बोलते हैं कि हेलो भैया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 6 साल से वीवो का 4G एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा हूँ। मुझे एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, कैमरा गुड, पावर गुड, डिस्प्ले गुड, रिलायबल हो, 2-4 साल के लिए, बजट 20 से 35 हज़ार। यार देखो आपके नाम में नथिंग है तो आई वुड रिकमेंड यू द नथिंग फोन। तो आप नथिंग फोन ले सकते हो एंड मतलब 35 का अगर आपका बजट है तो आपको 4A Pro भी मिल सकता है विद सम डिस्काउंट्स एंड ऑल, जैसे जो रहते हैं ऑफर्स वगैरह, उसको अगर आप यूज़ करते हो तो। अदरवाइज 4A एज वेल मेरे ख्याल से एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एंड इट्स अ गुड फोन, गोज विद यूजर नेम एज वेल, जस्ट कोइंसिडेंटली। अगला सवाल है यहाँ पे कृष्णा किंग का। ये बोलते हैं कि गैलेक्सी बुक 6 सीरीज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कब आएगा? अनबॉक्सिंग वीडियो कम्स टुमारो। चलो कल ही कर देते हैं, अभी आपने बोला है तो टुमारो यू विल हैव द गैलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग ऑन द चैनल। नेक्स्ट इज फ्रॉम मोहम्मद सनमन। ये बोलते हैं कि हाय गुरुजी, आई एम स्टडीइंग सेकेंड ईयर BCA। उन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज BCA। आई नो यार व्हाट इज BCA बट इट्स गुड। बोलते हैं कैन यू प्लीज गिव मी कैरियर एडवाइस एंड विच इज बेस्ट प्लेस टू गेट गुड IT जॉब, बैंगलोर और दुबई? मेरे भाई आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दुबई का जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा इंडिया से एक्सपीरियंस पहले गेन करोगे ना, बिकॉज इंडिया में डेफिनेटली यू विल हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एज वेल। बेंगलोर जैसे अपने इतना बड़ा IT हब है, तो वहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हो, गेन सम एक्सपीरियंस एंड देन कम टू दुबई, इट मेक्स मोर सेंस। बिकॉज फॉर फ्रेशर दुबई आके मतलब अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट आई वुड से, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर मैं रेकमेंड करता हूँ तो ना, ये बड़ा मुश्किल होगा। कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहो, उसके बाद में एक्सप्लोर करना, आई थिंक दैट्स बेटर फॉर यू। अगला सवाल है जेरी विद स्टाइल। बोलते हैं कि आई एम प्लानिंग टू बाय मैकबुक एयर M5 एज अ स्टूडेंट एंड आई विल बी मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 2027 इनटेक। सर इज बाइंग अ यूज्ड और रिफर्बिश्ड SSD सेफ एंड वर्थ? यार अगर आप मैकबुक एयर M5 ले ही रहे हो ना और आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो अगले साल, मतलब दैट्स ऑल गुड, बट देन SSD अगर आपको लेना है तो रिफर्बिश्ड या ऐसा कुछ मत लो यार, बिकॉज बेटर बाय ब्रांड न्यू। आप किसी रिफर्बिश्ड डिवाइस पे अपने डेटा को लेके एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहोगे ना भाई, कल को कुछ और दिक्कत हो गई, नहीं हुई, व्हाटएवर, तो बेटर बाय अ ब्रांड न्यू SSD, उसको यूज़ करो, वो बहुत सही है। आई नो कॉस्ट अभी थोड़ा बढ़ गया है तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट कर लो, क्या पता कॉस्ट कम हो जाए इन फ्यूचर, जो कि शायद होगा ही। बाकी अगर आप मैकबुक एयर M5 ले रहे हो तो बेटर गेट अ ब्रांड न्यू SSD एज वेल एंड ऑल द बेस्ट आपकी आगे पढ़ाई के लिए। सवाल है यहाँ पे गमिन 986। बोलते हैं कि व्हेन 6G विल रिलीज इन UAE? यार 6G मुझे लगता है ग्लोबली भी जो रिलीज़ होगा अभी, इट्स सम टाइम बिफोर इट गेट्स डन, और पहले आई थिंक कोरिया वगैरह में आएगा, जापान या कोरिया। UAE भी एकदम लिस्ट में ऊपर ही रहता है, बिकॉज अगेन 5G के टाइम पे भी हमने देखा था। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 6G जो है वो इन लाइन विद ग्लोब जो है वो हम चलेंगे, मतलब डिले नहीं होगा, जैसे 5G के केस में हमने लीड किया एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, तो 6G के अंदर ही रहने वाला है। बट 6G वगैरह आए उससे पहले 6G वाले डिवाइसेज आएंगे एंड आई थिंक इट्स अनदर 2 years बिफोर वी मूव टूवर्ड्स 6G। दिस इज़ वॉट आई फील। अगला सवाल है यहाँ पे UJBK समथिंग। बोलते हैं कि एयरपॉड्स मैक्स 2 रिव्यू। यार एयरपॉड्स मैक्स 2 को मैं ट्राई करता हूँ एंड मे बी नेक्स्ट वीक या जितना जल्दी होगा उतना यू विल हैव अ वीडियो ऑन एयरपॉड्स मैक्स 2 एज वेल। ज़्यादा कुछ एकदम ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं है, बट हाँ नया चिप है, थोड़ा सा और बेटर ANC वगैरह है एंड थोड़ा सा नए कलर्स वगैरह में भी आ रहा है। तो येस एयरपॉड्स मैक्स 2 मैक्स जो हमने देखा था काफ़ी टाइम पहले आपने लॉन्च किया था, फिर बाद में टाइप C वाला उसका वर्जन आ गया था एंड नाउ इट्स द मैक्स 2। लेट्स सी आपको वीडियो कब मिलेगा, बट या जल्दी आ रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे नॉलेज एकेडमी का। बोलते हैं iPad 12 Gen कब आएगा? अब मुझे लगता है ना iPad 12 Gen बहुत जल्दी आना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई फील। हो सकता है एप्पल जून में अनवील कर दे, हो सकता है उससे पहले ही अनवील कर दे,
बट आई फील दैट या iPad 12th Gen इज़ अराउंड द कॉर्नर, आएगा ही आएगा विद द न्यू A18 चिप, तो मिलना चाहिए बहुत बहुत जल्दी। थोड़ा अगर आप इंतजार करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव इट। नाकिब का सवाल है, मेरा सवाल ये है कि OnePlus 16 एंड iQOO 16 कब तक आएगा और क्या इन दोनों फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 Pro देखने को मिलेगा? यार iQOO 16 तो देखो आएगा, वो तो मतलब आपको पता ही iQOO का लॉन्च साइकिल कैसे रहता है, तो उसी के हिसाब से देख लो। iQOO 15 कब आया था, 1 साल का इंतजार करना, iQOO 16 भी आ जाएगा, दैट इज़ फाइन। 8 Elite Gen 6 या Gen 6 Pro क्या मिलता है वो देखते हैं, बट OnePlus 16 को लेके आई कांट से एज ऑफ नाउ, गिवन जो OnePlus का ओवरऑल पूरा सिचुएशन चल रहा है कि ये फ़ोन लॉन्च होगा तो क्या केवल चाइना में होगा, क्या इंडिया में भी होगा, क्या कैसे पूरा OnePlus इसको प्लान करता है वो देखते हैं। आई डोंट थिंक पर्सनली कि ये फ़ोन इंडिया में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, iQOO 16 तो आएगा, दैट्स फॉर श्योर। और अब 8 Elite Gen 6 पे आएगा, Gen 6 Pro पे आएगा, वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम शुभम, ये बोलते हैं कि भैया बिग फैन, मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड आई एम यूजिंग माई अंकल्स S20 FE 5G मॉडल। ये अंकल इनको 2021 से यूज़ करे थे, खुद ये 2024 से इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा एक फ्रेंडली बजट में जिसमें सेम टू सेम S20 FE जैसा एक्सपीरियंस मिल जाए विद नो कॉम्प्रोमाइज़? एक्सचेंज रीजन जो है इनका वो है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और माइनर इशूज़ इनको मिल रहे हैं बैटरी ड्रेन या हीटिंग वीटिंग के। तो यार शुभम, मेरे ख्याल से देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बेटर आपके लिए बजट वही रहता है 20,000, 25,000, 30,000 मैक्सिमम, कैप कर लो आप उसको। अभी थोड़ा प्राइसिंग बढ़ गई है फ़ोन्स की, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको एक ओवरऑल नो कॉम्प्रोमाइज़ एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो नथिंग फ़ोन अगर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, अगेन गिवन द फैक्ट कि इट्स वेरी गुड, मतलब यू नो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो नो गिमिक्स, इट्स अ नाइस फ़ोन। काफ़ी एक अच्छा वाइब जो है वो भी मिलता है विद यंग ऑडियंस ऑल टुगेदर। तो 4A अगर आप देखोगे, इट्स अ वेरी वेरी गुड फ़ोन, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं फ़ोन की ओवरऑल। एंड आपके लिए सॉफ्टवेयर हो गया है या ओवरऑल जो चीज़ें आपको चाहिए एक कंप्लीट पैकेज, तो उसके लिए एक अच्छा फ़ोन सूटेबल है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अफीफ़ा, ये बोलते हैं हेलो गुरुजी, आई हैव अ क्वेश्चन, आई स्ट्रगल टू रिमेंबर माय अकाउंट्स पासवर्ड, इज इट सेफ टू स्टोर देम एज स्क्रीनशॉट्स और इन अ नोटपैड फाइल on a USB drive or hard drive, or is there a better or more secure method you would recommend? Please guide me. यार देखो, अगेन वो डायरी में नोट कर लेना या नोटपैड में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना या वॉटेवर, मतलब देखो ये सब आप कर सकते हो काम, इसमें कोई वो नहीं है। बट आइडियली मैं बोलूँगा ना, आप पासवर्ड्स भूलोगे नहीं अगर आप एक पैटर्न को याद रखोगे तो मे बी क्रिएट अ पैटर्न, कुछ एक ऐसा पैटर्न रखोगे। अगर इंस्टाग्राम का पासवर्ड है तो उसका पासवर्ड क्या हो सकता है, फिर आपका पासवर्ड मान लो गूगल का है तो उसका क्या हो सकता है। तो पैटर्न तैयार करो और उस पैटर्न को अपने दिमाग में रखो, ठंडे दिमाग से सोचा करो। जब पासवर्ड डालने हो तो एकदम पैनिक मोड में मत आओ। तो मेरे ख्याल से द बेस्ट प्लेस टू स्टोर योर पासवर्ड्स इज राइट हियर। अदरवाइज लिख के करना, वो सब करना तो फिर सब बराबर ही है, फिर तो जो करना है कर लो। बट आई वुड रिकमेंड कि एक पैटर्न कुछ ऐसा क्रिएट करो और दिमाग में याद रखो अपने पासवर्ड्स को। और याद रखना नहीं पड़ेगा बेसिकली, अगर पैटर्न हुआ तो वो पैटर्न आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रहेगा ना। तो पासवर्ड आपको जब लिखना होगा तो उस टाइम पे आप खुद से लिख दोगे विदाउट एनी मेमोरी, आपको ऐसे चाहिए कि नहीं उस टाइम पे। अगला सवाल है यहाँ पे एन क्रिएशन का, बोलते हैं नमस्ते गौरव सर, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और iPad Air M4 लेने का प्लान कर रहा हूँ, पर 128 GB और 256 GB के अंदर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। इनका मेनली ऑफलाइन डाउनलोडेड वीडियो लेक्चर्स देखना काम है, मूवीज़, 3D एनिमेशन, और ये भी गाइड करने के साथ बेस्ट कॉम्बो क्या चाहिए, एक सैमसंग का फ़ोन लाइक S25 FE या फिर एक आईफोन जो 5-5.5 साल तक चले आराम से। यार देखो, कॉम्बिनेशन के लिए तो मैं बोलूँगा कि बेटर इफ़ यू गेट एन आईफोन, सो दैट ओवरऑल आपका एक अच्छा पैकेज रहेगा एंड आप इकोसिस्टम को भी एंजॉय कर पाओगे, और जो बेनिफिट है आईफोन का वो अपने आईपैड में, आईपैड का अपने आईफोन में वो भी उठा पाओगे। तो दिट इज़ गुड। जहाँ तक बात है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा कि बेटर यू गेट 256 GB, बिकॉज अगर आपको कंटेंट डाउनलोड करना है ऑफलाइन और ये सब चीज़ें, मूवीज़, लेक्चर्स, प्लस आपकी अगर हैवी कुछ ऐप्स वगैरह भी हैं वो सब चीज़ों के हिसाब से, एंड गिवन द फैक्ट कि जो आईपैड वगैरह है ये एक लंबा चलने वाला डिवाइस है और बाद में आपके पास में ऑप्शन होता नहीं है स्टोरेज को एक्सपैंड करने का, तो मैं बोलूँगा कि बेटर आप एक 256 GB वाला वेरिएंट ले लो, तो वो आपके लिए और लंबा चलेगा एंड आपका जो है वो ज़्यादा लंबा काम भी आएगा। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम स्टार बॉय, बोलते हैं कि भाई मेरा iPhone 17 की बैटरी हेल्थ 93% हो गई है, 6 महीने से जेन में 100 पे थी, अभी 93, 2 महीने में इतनी कम, और इसका स्पीकर भी ख़राब हो गया है। स्टार्टिंग से स्पीकर एरिया बहुत हीट होता था, फ़ोन भी मोस्टली वार्म रहता है, और यूनिकॉर्न वाले इनको बोल रहे हैं कि बैटरी का इशू नहीं है, नॉर्मल है, और स्पीकर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, स्पीकर नहीं है, दिस बहुत दिन से बहुत घुमा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बात। तो मेरे भाई देखो, बेस्ट आपके लिए जो एक एडवाइस आपको दे सकता हूँ, हो सकता है आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो, बट आई थिंक मेरा जो एक बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए होगा वो ये होगा कि अगर आप
बेंगलोर या दिल्ली या मुंबई या पुणे, अगर इसके आसपास कहीं पे हैं और अगर एक बार आप एप्पल स्टोर चले जाते हैं ना, तो आपका बड़ा अच्छा सा जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा। आई नो समटाइम्स थर्ड पार्टी जो हैं ये इतने ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और घुमाते भी हैं। तो अगर आप एप्पल के स्टोर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके अगर अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, आपके हीटिंग का इशू जो है या जो स्पीकर का इशू है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। जहाँ तक बात है बैटरी परसेंटेज की, तो यार उसको तो आप दिमाग से निकालो। आपने फ़ोन कब लिया था मेरे को वो नहीं पता। अगर आप बोल रहे हो 6 महीने से आपकी बैटरी कम हुई है, मतलब आप 6 महीने से फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, 93 पे आना इज़ नॉट रियली अ बिग डील। वो कभी कभी अपडेट करते हो, उससे रिकैलिब्रेट भी होती है, इसलिए आपको दिखता है कि यार अभी तक तो इतनी थी, अचानक से कम होगी, बढ़ गई। उसको दिमाग से निकालो प्लीज़, उसके बारे में तो सोचना ही मत। अगर 80 से कम जाएगी तो आप एप्पल पे वारंटी अपनी क्लेम करोगे, वॉटेवर। स्पीकर के लिए, हीटिंग के लिए, उन सब के लिए बेटर इफ़ यू कैन विजिट एन एप्पल स्टोर। वो आपको एक बेटर सोल्यूशन देंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे कंपेयर टू थर्ड पार्टी। मतलब दिस इज़ एन ऑब्वियस थिंग। और अगर नहीं जा सकते हो तो यूनिकॉर्न वाले के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ भैया, दैट्स द, मतलब मैं और क्या बोल सकता हूँ। अगेन बिकॉज इतने चक्कर लगा के अगर आप परेशान हो रहे हो तो सोल्यूशन तो फिर वहीं से निकलेगा ना। उनको आप बोलो कि दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू वांट टू टेक। लास्ट क्वेश्चन इज NK023-120 बोलते हैं कि सर डू यू थिंक इज इट वर्थ टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई एट दिस टाइम? यार देखो, वर्थ और नॉट वर्थ का मैं कैसे बताऊं, मतलब किसी के लिए कुछ वर्थ है, किसी के लिए क्या पता वो नहीं है वर्थ। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो आई एम लुकिंग टू बाय इवन मोर जितना मिले उतना बढ़िया। बट मज़े की बात ये है कि मिल भी नहीं रही है। जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया दिस दैट, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आई एम लुकिंग फॉर बाइंग, बट नहीं है अवेलेबल ऐसा कोई मार्केट में इस टाइम पे। बिकॉज दुबई के बारे में ना सब लोग जो पुराने हैं दुबई में जानते हैं कि कैसा ओवरऑल दुबई का सीन रहा है। इन बिटवीन कभी कोई ग्लिच भी आया है तो वो उससे कितना तगड़ा बाउंस बैक किया है। तो मेरे लिए अगर मैं बोलता हूँ तो डेफिनेटली इट्स वर्थ टू बाय दिस टाइम। हो सकता है आपके लिए भी हो सकता है आपके लिए नहीं हो। तो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस यार, ये तो मतलब बड़े पर्सनल होते हैं ना, कि किसी के लिए क्या वर्थ और क्या नहीं वर्थ। मुझे कौन से एरिया में किधर लेना है, क्या यूनिट लेना है, किस पर्पज़ से लेना है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, शॉर्ट टर्म सोच रहा हूँ, वॉट आपका क्या पर्पज़ है, हाउ डू आई से। बट मेरे लिए अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो या आई वुड वांट टू बाय एज मच एज पॉसिबल। तो गाइज दैट्स इट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल, आपको पता है क्या करना है, जस्ट नीड टू यूज #BoloGuruji। आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर जाके ट्वीट कर सकते हो। एंड अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, आपके सवालों के जवाब देते हो। दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।